हिंदी कहानियां टूअट ओ चैनल पर आपको मिलती हैं दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज। तो सब्सक्राइब करो और हर दूसरे दिन हॉरर कहानी को एंजॉय करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। 30 साल के विवेक का एक पुश्तैनी घर महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास एक छोटे से गांव धामनेर में था। लेकिन बचपन से ही विवेक के पिता ने उसे धामनेर गांव से दूर रखा था। वे नहीं चाहते थे कि विवेक के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचें। पर विवेक जिंदगी में एक बार अपना धामनेर का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए महाराष्ट्र गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह धामनेर का भी एक चक्कर लगा ले। गूगल मैप में तो धामनेर का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन विवेक आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ कर धामनेर पहुंच गया। शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। विवेक ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। विवेक के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाजा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो विवेक उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वे लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे धामनेर गांव में जोर से घंटी बजने की आवाज आने लगी। विवेक ने अपने चाचा से पूछा कि इस समय घंटी क्यों बज रही है। ठीक शाम 7:15 बजे वहां ढाकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे ढाकुड़ा का श्राप लग जाता है। वह कुबड़ा बन जाता है और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। यह सुनते ही विवेक को याद आया कि आते समय उसने वह छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वह जल्दी से बाहर भागा। एकदम से धामनेर का क्लॉक टावर बजने लगा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से विवेक के चाचा को एहसास हो गया था कि ढाकुड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। विवेक अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि ढाकुड़ा आ चुका। इससे पहले कि विवेक के चाचा कुछ कर पाते, हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। विवेक ढाकुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। ढाकुड़ा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर विवेक की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह वहीं बेहोश हो गया। जब विवेक की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। विवेक को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो विवेक को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कूबड़ आ गया था। विवेक ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि असल में एक घर विवेक के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वे मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द विवेक ही था और उसे अब ढाकुड़ा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी धामनेर वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब विवेक ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल को कॉल किया। राहुल ने विवेक की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर धामनेर गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने विवेक की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ढाकुड़ा उसे मार डालेगा। विवेक के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ढाकुड़ा गांव के खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो यानी एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देरी न करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह 2 दिन में ढाकुड़ा को अपने बस में कर लेगा।
वह दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन विवेक के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने विवेक को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया, तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वह लकड़ी से बना बिजूका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजूका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। यह सब देखकर राहुल और विवेक वहां से फटाफट भागे। राहुल बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए विवेक को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह विवेक को धामनेर गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वे मुंबई की तरफ जाने लगे। वे धामनेर गांव से निकलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि ढाकुड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। राहुल दरवाजा खोलकर ढाकुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन ढाकुड़ा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। उसी पल में विवेक ने देखा कि राहुल हवा में उड़ रहा है और ढाकुड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते राहुल की गर्दन चटक गई और वह नीचे गिरकर मर गया और ढाकुड़ा वहां से गायब हो गया। ढाकुड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वह विवेक को उसके घर से उठाकर ले जाता और धामनेर के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से पटकता। धामनेर वासी विवेक की मदद करना चाहते थे, पर ढाकुड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हुए। पूरे धामनेर को पता था कि श्राप के मुताबिक आज ढाकुड़ा विवेक को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी दिनों से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही धामनेर का क्लॉक टावर फिर से बजने लगा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ढाकुड़ा निकला। कुछ देर बाद गांव वालों ने विवेक की रूह कंपा देने वाली चीख सुनी। विवेक अब इस दुनिया से जा चुका था और ढाकुड़ा के श्राप से धामनेर का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से धामनेर में रह रहे समीर से भी यही गलती हुई। वह समय पर ढाकुड़ा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और ढाकुड़ा का श्राप उसे लग गया। लेकिन समीर की पत्नी अंजलि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और घोस्ट हंटर विकास को धामनेर में बुलाती है, ढाकुड़ा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए हटाने। क्या विकास ढाकुड़ा के भूत को भगा पाएगा और समीर क्या फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएगा? क्या ढाकुड़ा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा? ये कहानी एक हिंदी मूवी पर बेस्ड है। जानने के लिए देखो ककुड़ा मूवी।